नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में औचक निरीक्षण कर प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनकी भूमिका ऐसे समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें, सभी जिलों के साथ परस्पर समन्वय और संवाद कायम कर काम करें। उन्होंने कहा आपदा काल के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में नदियों के वर्तमान जलस्तर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं वहां के प्रशासन को अलर्ट किया जाए और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थानों में भेजा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति सहित चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा बाधित सड़कों का तुरंत खोला जाए, जिन स्थानों पर पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से फोन में वार्ता कर दारमा, व्यास सहित अन्य घाटियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली से फोन पर वार्ता की और मलारी में हुए भूस्खलन के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार और उत्तरकाशी से संबंधित जिलों में बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन भी स्थानों में लोग फंसे हैं उन्हें अतिशीघ्र निकालने की व्यवस्था की जाए, साथ ही उनके रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिला स्तर पर कोई भी कमी ना हो वरना और तुरंत शासन को सूचित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में विशेष सावधानियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं, साथ ही उन जनपदों की लगातार मॉनिटरिंग भी हो। सभी जिलों की जानकारी ली और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो गई हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर JCB इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही है, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। क्या निर्देश दिए सभी जिलों की जानकारी ली है। और भारतीय सर समाज महासंघ की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार वालिया ने बताया कि हमारी संस्था एक सोशल वर्कर है जो कि गरीब लोगों के लिए काम करती है। इसके साथ ही निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोगी बनाती है। वहीं उन्होंने बताया कि भारत के राजनेताओं को यदि चुनाव में सर समाज लोगों का वोट लेना है तो सर समाज की समस्याओं का ध्यान भी रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के अंदर भी एक NGO आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि NGO वालों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके। हमारे जो सदस्यगण हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 लाख मेंबर हैं, कुछ तो हमारा वो सहयोग करते हैं, कुछ जो भारत का नियम है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, उसको अपनी कमाई का 2% सामाजिक कामों में खर्च करना, ये भारत के नॉर्म्स हैं। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं और कुछ कंपनी हमें CSR के काम देती है, मदद करती है, उस पैसे से हम लोगों के उत्थान के काम करते हैं। ना तो हम कोई आर्थिक सहायता सरकार से मांगते हैं और ना कोई हमें आज तक मिली है। बाकी हम अपने माध्यम से ही, अपने मित्रों के माध्यम से संस्था को चला रहे हैं और हमारे मित्र हो गए या कुछ कंपनियां हो गई भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको CSR का फंड देना ही है, हमें देंगे या किसी को भी देंगे, तो हम उसमें अप्लाई करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। उस पैसे पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर निगम में जन सहकारी कैंटीन का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य सुनीता कोटनाला ने किया, जिसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू बजट को कम करना है। आपको बता दें कि इस कैंटीन में दैनिक उपयोग में उपयोग होने वाली चीजों को 20 से 50% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। साथ ही इस कैंटीन में महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, मसाले, थैले को भी रखा गया है।
इस कैंटीन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सामान लेने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। जन सहकारी कैंटीन प्राइड मॉल तड़ियाल चौक में खुली है। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मैंने जो सामान देखा वो अच्छा लगा मुझे। मैंने इसमें एक 5 लीटर का तेल, सरसों का तेल खरीदा और भी सामान, थोड़ा दालें वगैरह बढ़िया थी, अचार वगैरह सब थे यहाँ पर। अब ये मैंने ये देखा कि बाज़ार के भाव से सही दाम पे यहाँ पर हमें सामान मिला है और क्योंकि ये उनका सहकारी लोगों का काम है तो हमने सोचा यहीं से हम अपना माल खरीदते रहेंगे। हाँ, बजट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ऐसा है कि बाज़ार भाव से कम दाम पर, कम मूल्य पर यहाँ पर मिल रहा है सामान, तो हमारे बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके। हरिद्वार में पहली बार एक ऐसी कैंटीन खुली है जहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं ने जो जो प्रोडक्ट्स अपने स्वयं सहायता समूह में बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चीज़ें लगाई है, जिसमें हम लोग भी यहाँ पर आके उन सामान का ले रहे हैं। और आप सभी जनता से मेरी एक निवेदन है कि यहाँ पर आके इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे घरेलू चीज़ें, जैसे उसमें साबुन है, फिनाइल है, जो इन्होंने खुद अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है, और हैंडीक्राफ्ट के जूट के बैग और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी महिलाओं को जो घर में जो चीज़ें, घरेलू चीज़ चाहिए रहती है, वो सभी समस्त चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि 50% डिस्काउंट में ये चीज़ें मिल रही है। जो कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसमें कांवड़ यात्री भारी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रही हैं। धाम में कांवड़िए मां गंगा के दर्शन करके गंगोत्री धाम से गंगा जल ले जाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों पैदल चलने वाले कांवड़िए भारी संख्या में पहुंचे थे। गंगा जल चढ़ाने का समय नजदीक होने पर अब गंगोत्री धाम में डाक कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िए अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड के गंगोत्री धाम आ रही हैं। गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल का कहना है कि मां गंगा के दर्शन के लिए जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब डाक कांवड़ भी यात्रा शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से कुछ परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है, तब भी डाक कांवड़ गंगोत्री धाम आ रही हैं। आजकल गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में कांवड़ी गंगोत्री धाम में आ रहे हैं। यहाँ से गंगा जल भर करके अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले लोग वो कांवड़ी यहाँ पर आते थे जो पैदल रूप में यहाँ से गंगा जल ले जाते थे। अब जो यात्री कांवड़ यहाँ पर आ रही है वो यहाँ से डाक कांवड़ के रूप में यहाँ से अपना जल भरेंगे और ले जाएंगे। काफ़ी दिनों से मौसम की वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, निरंतर बरसात हो रही थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है और गंगोत्री में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री भी मौजूद हैं और कांवड़ी भी मौजूद हैं जो यहाँ से जो है गंगा जल ले जाएंगे और अपने अपने स्थान पर भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आजकल गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में कांवड़ लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवारें भरभरा कर ढह गई। विद्यालय की पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया, जीआईसी रोसाल में 2 महीने पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्कूल भवन के पीछे सड़क किनारे सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। पांडे ने बताया, सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर गई, जिस वजह से एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है। दीवार का सारा मलबा कक्षा के ऊपर आ गया है, जिस कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा पैदा हो गया है। पांडे ने बताया, इसके अलावा कक्षा के नीचे RECS के द्वारा लाखों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, वो दीवार भी ढह गई है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय की सुरक्षा दीवार ढह गई। पांडे ने कहा, निर्माण कार्य में विभाग द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण लाखों रुपए की लागत से बनाई गई 3 सुरक्षा दीवारें एक बारिश भी नहीं झेल पाई। उन्होंने बताया, तीनों सुरक्षा दीवार ढहने से विद्यालय भवनों को काफी खतरा पैदा हो गया है। पांडे ने विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, RES और शिक्षा विभाग से जल्द उच्च गुणवत्ता युक्त सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग और ठेकेदार होगा।
जो अभी 2-3 माह पूर्व जो है एक प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक RES के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है, उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। और जो प्रांगण की दीवार है वह दीवार जो है कक्षा के ऊपर बनी हुई है, उसमें नीचे बच्चे जो है खेलते हैं और उनसे जो मलबा उसका बचा हुआ है वह बार बार गिर रहा है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। हमारा शासन प्रशासन से और शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है इन दीवारों को पुनः बनाया जाए। इसका विकास नगर में यूटिलिटी पर भारी भरकम बोल्डर गिर गया। इस हादसे में 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह यूटिलिटी वाहन कोठी से विकास नगर आ रहा था। कोठी हरिपुर मार्ग के बीच में यह हादसा हुआ। सहसपुर मुख्य बाजार क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यूनियन बैंक सहसपुर शाखा में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है इस आग की वजह। तो बता दें, यूनियन बैंक सहसपुर शाखा में भीषण आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। सहसपुर मुख्य बाजार क्षेत्र की ये पूरी घटना है। उत्तरकाशी में सुनगर के पास चट्टानी मलबा गिरा, जिसकी वजह से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 वाहनों में 22 लोग सवार थे, जहां यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी से है ये खबर, जहां देर रात मध्य प्रदेश इंदौर के तीर्थयात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहन गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सुनगर के पास चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए, जिनका नजदीकी अस्पताल भटवाड़ी में इलाज चल रहा है। इन तीनों वाहनों में कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से सभी सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीक होटलों में ठहराया है। रेस्क्यू में आपदा प्रबंधन, स्वयंसेवक, पुलिस, SDRF, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग जुटे हैं। उक्त स्थान पर 3 यात्री वाहनों पर मलबा गिरा। 3 शव निकाले गए हैं। एक शव गाड़ी में फंसा होने के कारण परेशानी हो रही है। 7 घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया है। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं। मौके पर जिलाधिकारी भटवाड़ी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद हैं। कल शाम को यहाँ पर दुर्घटना हुई है गंगनानी में, उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश और ऊपर से मलबा आने से, पत्थर से आने से। इसमें एक टेम्पो ट्रेवलर है, एक टवेरा गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर है। मौके पर जो अभी रेस्क्यू चल रहा है और जो जांच हुई है उसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं, जिसमें एक महिला है और टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर है और 5 साधारण घायल हैं। घायलों को सभी को जिला अस्पताल के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया है। जो कल शाम को यहाँ पर दुर्घटना हुई है गंगनानी में, उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी जनपद बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने तो भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बारिश के चलते 9 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें प्रभावित हुई हैं। कोसी और सुयाल नदी का जल स्तर बढ़ा है। प्रशासन ने आपदा संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रख दिया है।
तो आपको बताते चले कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके बाद से बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। 9 सड़कें प्रभावित हुई हैं। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रहने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। वहीं बारिश के चलते 9 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें प्रभावित हुई हैं। उत्तराखंड में लगातार आसमानी आफत का कहर जारी है। कल देर रात उत्तरकाशी में हुई घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। अब शासन की ओर से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर रहें, जिससे समय रहते आपदा बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, जिससे रिस्पांस टाइम और कम किया जा सके। आसमानी आफत का कहर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार हो रही बारिश के बाद आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम सचिव आपदा प्रबंधन पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि सभी को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि ग्राउंड जीरो पर काम करें। ग्राउंड जीरो पर अधिकारी मौजूद रहें ताकि तुरंत राहत और बचाव कार्य किए जा सके। कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तिवनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है, उसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी हरिद्वार में रात में हमारी बात हो रही थी तो कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जल भराव की स्थिति से भी निपटा जा रहा है। इसके अलावा और कहीं से कोई घटना नहीं की सूचना नहीं है। दिक्कत ये है कि आज भी पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है। कल जो बारिश हुई है वो एक कह सकते हैं कि इनिशियल था। आज जो बारिश होगी उससे हम आशंका ये है कि डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। NDRF हो, SDRF हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स। हमने 4 धाम के लिए सेक्टर ऑफिसर से बनाए थे जो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये है और हमारी पूरी टीम अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं सब अलर्ट हैं अपने। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ और यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जबकि आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों और मैदानी जिलों में दिख रहा है। जिलाधिकारियों और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि दिन में ही यात्री यात्रा मार्ग पर निकले और यात्री मौसम का अलर्ट देखते हुए यात्रा मार्ग पर जाएं। सचिव आपदा के मुताबिक प्रदेश में नदियों का जलस्तर सामान्य से अधिक चल रहा है और बीते दिनों सामान्य से 4 गुना अधिक बारिश मिली है, लिहाजा प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। येलो अलर्ट कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी।
पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी। अदरवाइज हमने इसके अलावा भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट था वहाँ से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी, सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तिवनी में कुछ पुस्ते बहे हैं, ऐसे कारण रोडें बंद हैं। अदरवाइज हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। येलो अलर्ट था कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी। अदरवाइज प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। 3 दिन से बारिश ने जगह जगह कोहराम मचाया है। श्रीनगर में बजट हालात कमाबीस ऐसे हैं कि जहां 9 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई, जिससे जगह जगह नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। पौड़ी और रुद्रप्रयाग सीमा से लगे सिरो बगड़ में लगातार पहाड़ से मलबा आ रहा है, जिससे सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे हैं, जिससे लोगों को रात भर सड़क पर ही पूरी रात काटनी पड़ रही है। ऐसे में फंसे हुए यात्रियों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही। मीडिया से बातचीत करते हुए एक महिला ने बताया कि उनके ससुर की मौत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें कर्णप्रयाग जाना था, लेकिन वे अपने पति और बच्चों के साथ रात 8 बजे से ही सड़क में फंसी हैं। उन्होंने रात भर से कुछ खाया नहीं। उन्होंने बताया कि रात से कोई सरकारी अधिकारी भी सो नहीं आया। इसी तरह रेलवे में कार्यरत एक एम्बुलेंस सुबह 3 बजे सुबह से सड़क पर ही फंसे हैं। वे मरीज को छोड़कर वेश अस्पताल आए हुए थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से सुबह 3 बजे से बीच सड़क में फंसे हैं। वहीं प्रशासन ने भी सिरो बगड़ में नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। सभी वाहनों को डुंगरी पंथ खेड़ा खाल मार्ग से रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। यहां डुंगरी पथ में पुलिस की टीम को तैनात किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।